हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो 10th मैथ सीरीज के अंदर दोस्तों हमने निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हमने स्टार्ट कर दिया था। तो अब हम बढ़ते आगे दोस्तों और एक्सरसाइज लेते हैं 7.2। 7.1 हम अच्छे से कर चुके थे। 7.2 को देखेंगे दोस्तों। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसको करने से पहले आप लोग जानते हैं कि इसके अंदर कौन सा फार्मूला लगता है। बात कर लेता हूँ। इसके अंदर विभाजन सूत्र लगता है। कौन सा लगता है दोस्तों? विभाजन सूत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। क्या बोलते हैं? सेक्शन फार्मूले के नाम से जानते हैं। टोटली है कि फार्मूला लगना है। वैसे एक दो आगे आएंगे लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना क्या है आपका सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है? विभाजन सूत्र क्या होता है? ध्यान देंगे दोस्तों। दो बिंदु होते हैं, एक रेखाखंड होता है ए और बी। ए और बी इनको कोई पी पॉइंट क्या कर देता है? काट देता है। किस रेशो में? मान लो M1 रेशो M2 रेशो में, M1 और M2 में। आप जानते हो दोस्तों, ये जो ए पॉइंट होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज सिखा रहा हूँ दोस्तों। जो ए पॉइंट होता है इसको आप X1 Y1 के नाम से जानते हो, और ये जो बी पॉइंट होता है इसको आप X2 और Y2 के नाम से जानते हो, और ये जो P का कोऑर्डिनेट होता है इसको आप X इंटू वाई के नाम से जानते हो। ये ध्यान देना दोस्तों, ये XY होता है। ये क्या होता है? P पॉइंट XY होता है। बस ये ध्यान रखना। पी जो कोऑर्डिनेट होता है, जो इनको कट करता है, ए बी लाइन सेगमेंट को जो कट करता है वो पी पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई होते हैं, उसके निर्देशांक एक्स वाई होते हैं। तो आप लोगों को अब सिर्फ फार्मूला आना चाहिए। एक्स निकालना है तो एक्स का फार्मूला बनता है M1 X2 प्लस में M2 X1 अपोन में M1 प्लस M2, M1 प्लस में M2। समझ पा रहे हो आप लोग मेरी बात को? x निकालना है तो x देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? x। अगर आपको y निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों? y। तो M1 Y2 प्लस में M2 Y1 अपोन में M1 प्लस में M2, M1 प्लस में M2। यहाँ भी M1 प्लस M2, यहाँ भी नीचे भी M1 प्लस M2। इसमें तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन y कोऑर्डिनेट निकाले तो y देखने को मिलेगा। 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 1 आता है। तो आपको होपफुली विभाजन सूत्र समझ आ गया होगा। एक लाइन से एक रेखाखंड होता है, उसको कोई पी पॉइंट या कोई भी पॉइंट काट देगा। ये पॉइंट x और y कहलाएगा। पहला पॉइंट x1 y1 और लास्ट वाला पॉइंट x2 और y2 कहलाएगा। इसके बाद एक फार्मूला हो रहा है, अगर बात करूँ तो यहीं कर देता हूँ अभी, फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बात करता हूँ आपके सामने। ठीक है दोस्तों, जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, सबसे पहले तो हमारी जो प्लेलिस्ट है दोस्तों हिंदी मीडियम की, आप उसको शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ दोस्तों। ठीक है, हमने वहाँ लंबे लंबे पार्ट 1 घंटे की वीडियो डाल रखी ताकि आपका टाइम खराब ना हो और एक वीडियो के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप सीख सके। अब बात करता हूँ मिड पॉइंट की। कभी भी आपको मिड पॉइंट निकालना हो दोस्तों, मिड पॉइंट निकालना तो उसका फार्मूला होता है X1 प्लस में X2 बाय 2। y निकालना हो y तो y1 प्लस में y2 बाय में 2। ये मध्य बिंदु सूत्र होता है, मिड पॉइंट फार्मूला जिसके नाम से जानते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला दोस्तों। F लिख देता हूँ, पॉइंट POINT। ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला है मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र ये होता है दोस्तों। अभी ये मध्य बिंदु सूत्र जहाँ लगेगा वहाँ बात करूंगा। फिलहाल आप विभाजन सूत्र से सीख चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही देखिए। अब उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। उस बिंदु के निर्देशांक निकालने दोस्तों, जो ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को, जो ए और बी को, ध्यान देंगे, ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को पी पर, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक का मतलब है दोस्तों x और y आपको निकालना है। x और y आपको निकालना, जो ए और बी को मिलाने रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। कितने अनुपात में विभाजित करता है? 2:3 में, 2:3 में विभाजित करता है। ए कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है -1 और 7, -1 और 7। बी कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है 4 और -3, 4 और -3, 4 और -3, और 2:3 दे रखा है। तो आपको यहाँ से क्या क्या वैल्यू पता लग गई दोस्तों? आपको पता लग गया सर x1 हमें पता है और y1 हमें पता है, ये x2 होता है और ये y2 होता है, ये xy होता है और ये आपका M1, ये होता है M2। सारी चीज़ें आप ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको कोऑर्डिनेट निकालने थे पी पॉइंट के, तो x निकालना आपको आता ही है। क्या फार्मूला पड़ेगा? M1 X2 प्लस में M2 X1 अपोन में M1 प्लस में M2, M1 प्लस में M2। ये आप लोग अच्छे से लर्न कर लेना दोस्तों। 1 के बाद 2, 2 के बाद 1 आता है, तो M1 कितना है? 2, X2 कितना है? X2 कितना है? 4, प्लस में M2 कितना है? 3, X1 कितना है? X1 है -1 अपोन में M1 प्लस M2। ये तो 2 + 3 ही है, ये तो कितना है? 2 + 3 है। इसको सोल्व करोगे तो 4 दूनी 8, और ये प्लस माइनस -3 एकम 3, 3 और 2 5, 8 में से 3 गया 5/5, काटोगे तो 1। यानी जो x कोऑर्डिनेट आएगा, जो x आएगा वो तो 1 आ जाएगा। सेम एज इट इज y निकाल लो दोस्तों। y का फार्मूला क्या होता है? M1 Y2 प्लस में M2
y1 अपॉन में m1 प्लस में m2, m1 प्लस में m2। m1 की वैल्यू कितनी है, वही 2 है दोस्तों, आप देख रहे हो m1 की वैल्यू 2 है, y2 कितना है माइनस के 3 है, माइनस का 3 है, प्लस में m2 कितना है 3 है, और y1 कितना है, y1 आपका 7 है, कितना है 7 है, अपॉन में m1 प्लस m2 2 प्लस 3, 2 प्लस में 3, तो इसको करोगे तो 3 दूनी 6, माइनस के 6 है, प्लस में 7 दिया 21, और 3 और 2 5, 21 में से 5 गया दोस्तों 15, 15 बटे 5, 5 एवं 5 5 दिए 15। तो आप अच्छे से कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो आपको पता लग गया, सिंपल कैलकुलेशन थी। तो आपको पी पॉइंट निकालना था, पी पॉइंट में आपको पता, पी पॉइंट था एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू कितनी आई है 1 और y की वैल्यू कितनी है 3, तो आंसर होगा आपका 1 और 3। ध्यान देना एक चीज़ का, पहले x होता है फिर y होता है, इस बात को भी याद रखना। पहले क्या होता है, x होता है, फिर क्या होता है y होता है। आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। ये होता है आपका सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, जिसको आप विभाजन सूत्र के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, विभाजन सूत्र के नाम से जानते हैं। चले भाई आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 2। एक रेखाखंड है ए और बी, एक रेखाखंड है ए और बी, एक रेखाखंड है ए और बी, ए और बी, ध्यान देंगे दोस्तों, ए और बी। बिंदुओं 4 और -1 और -2 और -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक निकालने हैं। समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक निकालने हैं। पॉइंट ए और बी दे रखा, ए की वैल्यू है -4 और 4 और -1, बी की वैल्यू है -2 और -3, -2 और -3, ठीक है। कोमा लगा देता हूँ, ये सेम ही क्वेश्चन है, 4 और -1 और ये है -2 और -3, -2 और -3। फिर दो आकृति आपके सामने क्यों है, क्योंकि इसने बोला है, जो इसने जो आपको विभाजन सूत्र दे रखा है ना दोस्तों, जो आपको रेखाखंड दे रखा है जो कि समत्रिभाजित है, जो विभाजन दे रखा है आप लोगों को, जो रेशियो दे रखा है, अनुपात दे रखा है, वो समत्रिभाजित है। समत्रिभाजित का मतलब होता है टोटल योग 3, समत्रिभाजित का मतलब टोटल योग 3। तो क्या क्या अनुपात में काट सकते हैं दूसरे को, पी पॉइंट, या तो 1:2 बनेगा या आपका 2:1 बनेगा दोस्तों। क्या बनेगा, 2:1 बनेगा। ध्यान देना, समत्रिभाजित का मतलब टोटल योग 3 होना चाहिए। कितना योग होना चाहिए, टोटल रेशियो का अनुपातिक योग, टोटल अनुपातिक योग 3 होना चाहिए। तो 3 के लिए तो या तो 1:2 के अनुपात में काट सकते हैं, या 2:1 के अनुपात में काट सकते हैं। किसके अनुपात में काट सकते हैं, 2:1 के अनुपात में काट सकते हैं। इसलिए इसके आंसर दोस्तों 2 आएंगे। एक बार यहां से निकालोगे आप पी पॉइंट एक्स और वाई, पी कोऑर्डिनेट जो निकालना है एक्स और वाई, और एक बार यहाँ से निकाल लोगे, क्योंकि यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर जो अनुपात है वो अलग अलग है, यहाँ 1:2 है और यहाँ 2:1 है। तो आपको समझ आ गया नहीं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कैसे बनेंगे, इसमें अनुपात, जो अनुपात होता है ना, अनुपात देता नहीं है, लेकिन वो शब्दों में लिख देता है समत्रिभाजित, मतलब टोटल योग 3 है। इसका मतलब मैं इसको करा देता हूँ, आप इसको खुद कर लेना, ठीक है। चले भाई कैसे करेंगे, सिर्फ फार्मूला है। क्या है, सिर्फ फार्मूला है। आप सब जानते हैं कि ये सर x1 और ये y1 होता है, ये x2 और ये y2 होता है। मैं लिख रहा हूँ साथ के साथ, ये m1 और ये m2 होता है। सारी चीज़ें लिख दी, हमसे अब निकाल सकते हो। x का फार्मूला m1 x2 प्लस में m2 x1, और अपॉन में क्या हो जाएगा, m1 प्लस में m2। चले भाई m1 कितना है आप देख कर बताओ। m1 की वैल्यू 1, x2 कितना है -2, प्लस में m2 कितना है 2, और x1 कितना है 4, अपॉन में m1 प्लस m2, ये कितना 1 + 2, 1 + 2, कैलकुलेशन करो आगे। -2 एकम 2, -2 प्लस में 4 दूनी 8, और 2 और 1 3, 8 में से 2 गया 6/3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, x आ गया। सेम एज इट इज y निकालो दोस्तों। y क्या होगा, m1 y2 प्लस में m2 y1, अपॉन में m1 प्लस में m2, m1 प्लस में m2। तो m1 कितना है, m1 है 1, y2 कितना है, y2 आप लोग का -3, प्लस में m2 कितना है, m2 आपका 2, और y1 कितना है -1, अपॉन में m1 प्लस m2, 1 + 2, 1 + 2, और सोल्व करोगे इसको, -3 एकम 3 और -2 एकम 2, नीचे आ गया 2 और 1 3, तो 3 और 2 -5/3, -5/3। तो आपको पता लग गया, यानी आपका जो पी पॉइंट आएगा ना दोस्तों, पी पॉइंट आएगा वो एक्स और वाई, एक्स आया है 2 और ये आया आपका -5/3। तो आपका ये आंसर हो जाएगा 2 और -5/3। जब आपका अनुपातिक जब अनुपात होगा 1:2। अब इसके लिए आप दोबारा करना, 2:1 में अलग आंसर आ जाएगा दोस्तों। समझ पाए आपको, अच्छा था। मैं फिर एक बार बता देता हूँ, समत्रिभाजित का मतलब है जिसका अनुपातिक योग 3 का मतलब 3, अनुपातिक योग 3 लेना। तो 3 लेने के लिए अनुपात क्या क्या बन सकता है, 1:2 या फिर आपका 2:1, 2:1। कुछ बच्चे बोलेंगे सर 3:0 ही बनेगा। नहीं, 3:0 नहीं बनता, क्योंकि 0 कोई पॉइंट थोड़ी ना होगा, फिर तो काटेगा ही नहीं, किनारे पर ही खड़ा हो जाएगा। इसलिए दो ही आपके अनुपात बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
चले भाई आगे क्वेश्चन आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, आप 4 को देखें। 4 में बोल रहा है बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाला रेखाखंड को बिंदु किस अनुपात में विभाजित करेगा। आपकी बार अनुपात पूछ रहा है दोस्तों, आपको अनुपात गिवन हो या अनुपात पूछे वहां विभाजन सूत्र लगता है, क्योंकि अनुपात किस फार्मूले में होता है दोस्तों, अनुपात किस फार्मूले में होता है, विभाजन के अंदर होता है, सेक्शन फार्मूले के अंदर होता है। इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। चले आकृति तो वही बनेगी, ये 2 पॉइंट है ए और बी और ये पॉइंट हमें दे रखे हैं -3 और 10, ये है -3 और 10, -3 और 10, ये पॉइंट है 6 और -8, 6 और -8। अब की बार हमें जो है को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु यानी जो पी बिंदु है ना, पी बिंदु भी दे रखा है -1 और 6, पी बिंदु दे रखा -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करेंगे। अब की बार अनुपात मांग रहा है, क्या मांग रहा है, अनुपात। तो m1 अनुपात m2 में विभाजित करेंगे, m1 अनुपात m2 में विभाजित करेंगे, हम मान लेते हैं। अब की बार अनुपात मांग रहा है, बस बाकी चीजें दे रखी है। फिर ध्यान देना, ये आपका x1, ये आपका y1 क्या लाएगा, ये आपका x2 और y2 क्या लाएगा, और ये आपका x और y क्या लाएगा। सारी चीज़ें हमने नोट कर दी, तो करो दोस्तों। फार्मूला x का क्या बनेगा, m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2, m1 प्लस में m2। अभी ध्यान दो m1 तो हमें निकालना ही है, m1 की वैल्यू गिवन ही नहीं है क्योंकि रेशियो तो निकालना ही है। m1 x2 कितना गिवन है, 6, m2 हमें निकालना ही है, x1 कितना गिवन है, -3 अपॉन में m1 प्लस में m2 आएगा, क्योंकि ये तो हमें निकालना ही है। लेकिन अब की बार x दे रखा, ध्यान से देखो, -1 कितना दे रखा, -1। चले अब आप क्रॉस कर दो दोस्तों, पहले तो आप इसको थोड़ा सोल्व कर लो, -1/1 1 अपनी मर्जी से हम नीचे डाल सकते हैं। इसको सोल्व करूंगा तो 6m1 और ये प्लस -3m2 अपॉन में m1 प्लस में m2 है, m1 प्लस में m2 है। अब क्रॉस करोगे तो ये माइनस का ये दोनों प्लस के आंसर माइनस ले आएगा, -m1 माइनस में m2, 1 से करोगे 6 आएगा, 6m1 माइनस में 3m2। मेरे कहने का क्या मतलब था, 1 से करेंगे तो सेम आएगा, क्या आएगा, सेम आएगा। अब m1 एक तरफ कर लो, m2 एक तरफ कर लो, तो माइनस का m1 और ये प्लस का इधर आकर माइनस का ही हो जाएगा, 6 - 6m1, ये माइनस का 3m2 और ये माइनस का उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 7m1 और ये माइनस का 2m2, क्योंकि ध्यान देंगे समान चिन्ह जुड़ते हैं, 6 और 1 7m1 हो जाएगा और 3 में से 1 गया 2m1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा। तो हमें m1 अपॉन में m2 को हमें अनुपात निकालना था, तो यहाँ पर m2 हम डिवाइड में लिया है तो 2/7 हो जाएगा, 2/7। तो आपको समझ आ गया। तो जो अनुपात है वो आएगा 2:7, आंसर कितना आएगा, 2:7 आपका आ जाएगा। ध्यान देना, जो m1 के पास लिखा हुआ है m1 की वैल्यू नहीं होती, वो m2 की वैल्यू होती है। किसकी होती है, m1 की वैल्यू 2 है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, m1 की वैल्यू कितनी आएगी 2, m2 की वैल्यू कितनी आएगी 7, या फिर आप m2 को एक तरफ कर लो, बाकी एक तरफ कर लो, तो भी आपका राइट आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का स्टार्ट करते हैं। 5 में क्या बोला हुआ है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसके अंदर 2 चीजें निकालनी है, अनुपात भी और कोऑर्डिनेट भी। अनुपात भी और कोऑर्डिनेट भी हमेशा याद रखना, जब जो चीजें निकालनी हो, अभी बता रहा हूँ आप लोगों को, जब आपको अनुपात भी निकालना हो और आपको कोऑर्डिनेट का मतलब पी बिंदु भी निकालना दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इस बात को विशेष ध्यान रखना। जब क्वेश्चन के अंदर अनुपात भी निकालना पड़ जाए और कोऑर्डिनेट भी निकालना पड़ जाए, तो अनुपात को हमेशा k/1 मानना, अनुपात को क्या मानना, k/1 मानना। और ये पी कोऑर्डिनेट तो हमें गिवन है, ये x अक्ष से विभाजित है, किससे विभाजित है, x अक्ष से। तो आप जानते हैं अगर ये x अक्ष से विभाजित होगा तो पी कोऑर्डिनेट बनेगा x और 0। 2 चीजों को मेरी ध्यान से सीख लो, इसमें आकृति की हमें कोई जरूरत नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जब हमें अनुपात भी निकालना हो और हमें कोऑर्डिनेट भी निकालना हो, जो चीजें क्वेश्चन में निकालनी, तो हमेशा अनुपात को k/1 मानना। और पी कोऑर्डिनेट के बारे में तो बताएगा x से विभाजित हो तो x0, अगर बोलेगा y x से विभाजित है, किससे विभाजित है, y x से विभाजित है, तो 0y क्या हो जाएगा, 0y। ठीक है, अभी और क्या गिवन है वो देखे। इसके अंदर हमें ए बिंदु भी गिवन है और बी बिंदु भी हमें गिवन है। अभी मैं लिख लेता हूं दोस्तों सारी डिटेल। ए बिंदु हमें गिवन है, ए बिंदु के बारे में हमें बताया है 1 और -5, 1 और -5, और बी बिंदु के बारे में हमें बताया है -4 और 5, -4 और 5। अब सारी चीजों के बारे में आप अच्छे से जान तो लिख लेना। क्या लिख लेना, सर ये पी कोऑर्डिनेट तो होता है x और y, क्या होता है x और y, ये क्या होता है, ये होता है x1 और ये y1, और ये बी कोऑर्डिनेट क्या होता है x2 और y2। इसके बारे में विशेष आपको पता होना चाहिए भाई। पी कोऑर्डिनेट हमेशा xy, ए क्या होता है x1 और y1, बी क्या होता है x2 और y2।
बात करूं अनुपात की, तो अनुपात आप जानते हो ये m1 और ये m2 है। सारी चीजें आपको अच्छे समझ आ गई। अब आप आराम से कर पाओगे। विभाजन सूत्र लगाओ। क्या लगाओ? विभाजन सूत्र लगाओ। तो क्या फार्मूला होता है x का? m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2, m1 प्लस में m2। x की अगर बात करूं तो x को आप देख पा रहे हो, x तो x ही गिवन है। m1 की वैल्यू क्या है दोस्तों? k। x2 कितना है? x2 पर ध्यान देंगे -4 प्लस में m2 की वैल्यू है 1 और x1 की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन में क्या आ जाएगा? m1 प्लस m2 का मतलब दोस्तों k रेशियो 1 ही है, यानी k प्लस में 1 क्या आ जाएगा? k प्लस में 1। तो अगर इसको हम थोड़ा सा सोल्व करें तो देखिए क्या बनता है हमारा। आगे चले तो -4k प्लस में 1 एकम 1 अपॉन में k प्लस में 1 और इधर आपका x पड़ा था। देखिए x भी और k भी है। जब दो वेरिएबल क्वेश्चन में फंस जाए आगे सोल्व नहीं किया जा सकता, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो और छोड़ दो। आगे बढ़ो, y निकालो दोस्तों। क्या निकालो? y निकालो। और y का फार्मूला सभी जानते हैं, m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2 y पर ध्यान दो। y की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में? 0। m1 क्या है? k है। y2 क्या है? y2 की वैल्यू क्या है? y2 की वैल्यू है आप लोगों की, ध्यान देंगे, y2 है 5 प्लस में m2 की वैल्यू 1 है। m2 मैं लिख भी देता हूं दोस्तों अगर आप कंफ्यूज हो रहे तो ये m1 और ये m2। तो m2 की वैल्यू कितनी है आप लोगों की? 1 है। और अब हमें क्या चाहिए? y1 की वैल्यू -5 है अपॉन में क्या आ जाएगा? k प्लस में 1। इसको थोड़ा सा और सोल्व करूंगा तो इसको यहीं कर देता हूँ 0, ये 5k और ये प्लस माइनस का 5 और ये k प्लस में 1 इसके ऊपर क्या लगा सकता हूँ? 1। अब क्या कर दो? क्रॉस मल्टीपल कर दो। क्या कर दो? क्रॉस मल्टीपल कर दो। तो इस 0 किससे करूंगा तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। आंसर क्या हो जाएगा? 0। और दोस्तों 1 किससे करूंगा तो आपका आएगा 5k माइनस में 5। तो इस -5 को इधर भेज दो। मैं इस स्टेप को यहाँ कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, जो कि आपका ये बना हुआ है 0 बराबर में 5k माइनस का 5। तो माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा 5k। तो यहाँ से k निकाल लो, 5/5 काटोगे तो 1। तो k आप देख पा रहे हो k की वैल्यू 1 आ चुकी है। k की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 1 आ चुकी है। अब इस k का मान दोस्तों इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। किस में रख दो? इक्वेशन फर्स्ट में रख दो तो आपका आंसर आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट है हमारी x बराबर में -4k प्लस में 1 अपॉन में k प्लस में 1। तो -4k k की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस में 1 अपॉन में 1 प्लस में 1। थोड़ा और सोल्व करूंगा तो इसको ये आपका आ जाएगा -4 प्लस में 1 और 2, यानी 4 में से 1 गया 3, तो -3/2 बस आपको ये चीजें समझ आनी चाहिए। जब अनुपात का कोऑर्डिनेट मानने, दो क्वेश्चन में वैल्यू मान ले, अनुपात के रेशियो 1 बनेगा, कोऑर्डिनेट तो गिवन देता है, x से विभाजित होता है x 0 हो जाएगा, y x से विभाजित होता है तो 0y हो जाता। यहाँ पर क्या करना? x का फार्मूला लगाना और यहाँ पर y का फार्मूला लगाना दोस्तों, फिर तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। अब आपसे दो चीजें जो क्वेश्चन के अंदर मांगी थी सारी चीजें निकल चुकी है। अनुपात मांगा था, अनुपात क्या माना था आपने? k/1 मानना था। क्या मानना था? k/1। ध्यान से देखेंगे k की वैल्यू आप लोग निकाल चुके थे, ये 1, तो 1/1। अब p कोऑर्डिनेट भी आप लोग निकाल लेना। p कोऑर्डिनेट भी आप निकाल लोगे कि ये क्या था? x 0 था और x क्या निकला आपका? -3/2 और ये 0। तो दोनों चीजें आप लोगों ने निकाल दी, अनुपात भी निकाल दिया और p कोऑर्डिनेट भी निकाल दिया। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम्पल भी दे रखा, क्या दे रखा आप लोगों में? एग्जाम्पल भी दे रखा है, उसको भी ट्राई करते हैं। देखिए भाई एग्जाम्पल नंबर 9 है दोस्तों आपका, उदाहरण नंबर 9 है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, एग्जाम में बनेगा ही बनेगा दोस्तों क्वेश्चन। उदाहरण नंबर 9 को भी आप देख सकते हैं। बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष से किस अनुपात में विभाजित करता है? इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी निकाले। तो दोस्तों आप लोगों से अनुपात भी मांग लिया, तो अभी बताया मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले, अनुपात भी मांग ले और p कोऑर्डिनेट भी मांग ले। तो अनुपात को हमेशा k/1 मानना और p कोऑर्डिनेट गिवन है जो कि y अक्ष से विभाजित हो रहा था। अगर y अक्ष से विभाजित हो रहा है, x 0 होगा, y क्या कहलाएगा? y कहलाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं a और b की। ए बिंदु में हमें गिवन है, ए बिंदु हमें क्या गिवन है? 5 और -6 और बी कोऑर्डिनेट में हमें गिवन है, बी कोऑर्डिनेट हमें क्या गिवन है? -1 और -4। सारी चीजें आपके सामने पड़ी है दोस्तों। अब इसमें आपको अनुपात भी निकालना और ये पी कोऑर्डिनेट भी निकालना, जिसमें आपको y निकालना, जिसमें आपको क्या निकालना? y निकालना। मेरी बात को फिर समझे, जब आपको अनुपात भी निकालना हो, पी कोऑर्डिनेट भी निकालना हो, अनुपात को हमेशा k/1 मानने और y तो देगा ही ना। y x से विभाजित हो रहा तो 0y, x से विभाजित होता है तो x 0। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, बस अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये पी कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? x और ये क्या कहलाएगा? y। ये क्या कहलाएगा? x1 और ये y1। ये क्या कहलाएगा? x2 और ये y2। अब आप आराम से कर पाओगे, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सर x का फार्मूला हमें पता है, x होता है m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2। तो ध्यान से देखेंगे x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू दोस्तों 0, x की वैल्यू क्या है? 0। m1 की वैल्यू क्या है? k
और x2 की वैल्यू क्या है, x2 पर ध्यान नजर मारो माइनस का 1 प्लस में m2 क्या है 1, x1 क्या है दोस्तों, x1 है 5 अपॉन में तो हमेशा क्या आएगा k+1। रीजन क्योंकि आपको m1 प्लस m2 चाहिए, m1 प्लस m2 तो अनुपात होता है ना, तो अनुपात क्या मान रखा आप लोगों ने k/1, तो k प्लस में 1। अब आप इसको थोड़ा सा सोल्व करो, माइनस का k 1 से करूंगा k की मल्टीप्लाई तो माइनस का k, 5 एकम 5 नीचे आ गया k प्लस में 1, k प्लस में 1 इसके नीचे 1 लगाकर क्रॉस कर दो दोस्तों, क्रॉस करूंगा 0 से इसकी करूंगा तो पूरा 0 और ये माइनस का k प्लस में 5, तो ये माइनस का k इधर आकर प्लस का हो जाएगा 5, तो k का आंसर तो आ चुका 5, k का आंसर कितना आ चुका है 5 आ चुका है। अब आप क्या काम करो, ठीक है k निकल चुका है, अब आप y निकालो, क्या निकाल लो आप लोग, y आराम से निकाल पाओ, y का फार्मूला लगाओ, किसका फार्मूला लगाओ, y का फार्मूला आप लोग लगाओ, तो y का फार्मूला क्या क्या लाएगा यहाँ कर देते हैं y वाले को, तो y का फार्मूला क्या होता है m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2, m1 प्लस में m2। y की अगर बात करूं तो y क्या है दोस्तों, y की वैल्यू तो आप देख पा रहे हो कि क्वेश्चन में y है, ठीक है भाई y की वैल्यू y है, m1 कितना k है, y2 कितना है, y2 -4 है, -4 है, प्लस में m2 कितना है 1 है, y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू -6 है, अपॉन में k प्लस में 1, अपॉन में k प्लस में 1। लेकिन आप ध्यान देना k की वैल्यू भी आपके पास पड़ी हुई है, तो k की वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकालो। तो पहले इसको सोल्व कर लो, पहले तो आप इसको सोल्व करो, माइनस का 4k, ये माइनस का 6 एकम 6 और k प्लस में 1, अब वैल्यू डाल दो, तो माइनस का 4, k की वैल्यू कितनी आई है, k की वैल्यू 5 आई है, तो 5 माइनस का 6 और ये k की वैल्यू 5, तो 5 प्लस में 1, 5 प्लस में 1, तो आपका ही सोल्व करूंगा तो 5 चौका 20 और माइनस का 6, 5 और 1 6, 5 और 1 6, ध्यान देंगे 5 चौका 20, माइनस के 20 और माइनस का 6 और 5 और 1 6, तो ये माइनस के 26/6 हो गए, कितने हो गए माइनस के 26/6, तो इसका आधा 13 और इसका आधा कितना हो जाएगा 2, यानी माइनस के 13/2, माइनस के 13/2, यानी आपसे 2 आंसर मांगे थे दोस्तों, एक अनुपात मांगा था, तो अनुपात भी आपको समझ आ गया होगा, k/1 आया, k की वैल्यू आई थी 5, तो ये आ गया 5/1, 5/1। देखिए एक बार अनुपात ये रहा k/1 था, यानी 5/1 हो गया, और p कोऑर्डिनेट क्या मानना था आप लोगों ने 0y, तो आपका p कोऑर्डिनेट आ गया 0 और y की वैल्यू आई है -13/2, -13/2। होपफुली ये क्वेश्चन आपको अच्छे से बिल्कुल समझ आ चुका होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट था दोस्तों। तो मैं इसका आंसर भी एक बार चेक कर लेता हूँ ताकि गलत ना हो जाए, 0 और -13/3 दे रखा भाई, रेशियो 5/1 ठीक है, रेशियो तो 5/1 ठीक है, लेकिन ये 13/3 दे रखा है, एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ गड़बड़ कर चुके हैं हम। ठीक है भाई, सॉरी दोस्तों, ये 2 से काटा था, 13 दूनी 26 और 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो ये 3 आएगा और 2 तिया 6, यहाँ भी 3 आएगा, यानी माइनस के 13/3 ही आएगा, माइनस के 13/3 आएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करो अपने दोस्तों के पास। आगे करते हैं, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6 में मैं बोल रहा है बिंदु ए बी सी डी इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो एक्स वाई ज्ञात कीजिए। एक समांतर चतुर्भुज गिवन है, बेसिकली आपको ये रहा एक समांतर चतुर्भुज गिवन है, यहाँ लिख लेता हूँ, आकृति तो थोड़ी छोटी बनी है फिर भी कोई नहीं, ए बी सी और डी, ए बी और सी और डी, ए बी सी डी मैंने ले लिया। यहाँ पर ध्यान से देखूँ तो ए है 1 2 4 वाई, ये इसकी वैल्यू दे रखी 1 2, ये दे रखा 4 वाई, और सी कोऑर्डिनेट में दे रखा भाई एक्स और 6, और डी कोऑर्डिनेट के बारे में बताया है 3 और 5। मैं भी इसको रब कर देता हूँ, 3 और 5 यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 3 और 5 ये हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और अब हमसे पूछा है सिर्फ एक्स वाई ज्ञात कीजिए। सिर्फ क्या निकालना है आप लोग को, एक्स वाई निकालना है। तो देखिए एक्स वाई को कैसे हम करने वाले हैं, एक्स वाई को हम कैसे करने वाले हैं, तो ध्यान देंगे दोस्तों। इसके अंदर आपको क्या करना होता है कि जो इसके समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं दोस्तों, वो एक दूसरे को, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो आप एक काम करें, आप ए सी के, जो आप लोग ए सी देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ए सी देख रहे हैं, ए सी के विकर्ण के मध्य, ए सी विकर्ण के निर्देशांक निकाल ले। क्या निकाल ले आप लोग, ए सी के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल ले। विकर्ण आपको पूरा लिखना, तो विकर्ण ए सी, विकर्ण ए सी, विकर्ण ए सी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, विकर्ण ए सी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक आप लोगों को ये लाइन लिखनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि आपको मैंने बताया जो इसके डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो आपको सिंपल सा ये अगर याद रहेगा कि समांतर चतुर्भुज वाले में मध्य बिंदु जो है, विकर्ण ए सी के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने, यानी ओ पर आपको रुक जाना है। और ये जो क्या लाएगा, यहाँ पर आपको एक्स निकालना और मध्य बिंदु फार्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पर किसका जिक्र आया, मध्य बिंदु का। तो इसका फार्मूला होता है x1 प्लस में x2 बाई में 2।
ठीक है भाई। तो x1 को ध्यान से देखें, अभी आप किसकी बात कर रहे हैं, ए और सी को, ए और सी को, तो ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2, यानी सिंपल सी बात करूँ पहले में पहला जोड़ना, तो 1 प्लस में x बाय में 2। आप समझ गए होंगे ये क्या बोल रहा हूँ मैं, नहीं समझ आ रहा तो फिर देखिए ये x1 कहलाएगा दोस्तों और ये y1 कहलाएगा, ये इस सिचुएशन में x2 कहलाएगा और ये y2 कहलाएगा जब बात करेंगे ए सी के मध्य बिंदु की। या फिर मैं बोल रहा था पहले में पहला जोड़ दो, क्योंकि पहले हमें x में x ही जोड़ना ना, तो ये पहला 1 ये पहला x बाय 2 और इधर x पढ़ाई था, इधर क्या पढ़ा था x, ये तो x की वैल्यू आ चुकी है, किसकी वैल्यू आ चुकी है, x की छोड़ दो। अब आप y निकालो दोस्तों, क्या निकालो, सेम एज इट इज y निकालो, तो y का भी क्या बनेगा y1 प्लस में y2 बाय में 2। तो आप समझ ही पाए होंगे दूसरे में दूसरा जोड़ना, यानी y1 कितना है 2, 2 में y2 कितना है 6 बटे में 2, 6 और 2 8, 8 बटे 2 कितना होता है दोस्तों 4, 8 बटे 2 कितना होता है 4। सेम एज इट इज जब आप क्या करोगे विकर्ण बी डी के निकालोगे, किसके निकालोगे, विकर्ण बी डी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो आप इसके निर्देशांक निकालोगे तो वही मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा, मध्य बिंदु सूत्र लगेगा, इसका भी फार्मूला दोस्तों वही है, x निकालोगे तो x1 प्लस में x2 बाय में 2। बस आपको क्या ध्यान क्या देना है, हमें ध्यान सिर्फ इतना देना है कि आपको x1 देखना, b और d की तरफ देखना, ध्यान देंगे आप b और d पर काम कर रहे हो, तो ये पहले में पहला जोड़ दो, 4 प्लस में 3 बाय में 2, तो 4 और 3 7 बटे 2, तो x निकल गया। सेम एज इट इज आप y निकाल लो, क्या निकाल लो y, तो y1 प्लस में y2 बाय में 2, तो यानी आपको किसकी तरफ देखना, b और d की तरफ, दूसरे में दूसरा जोड़ो, ये y ये प्लस में 5, तो y प्लस में 5 बाय में 2। अब आप क्या कर सकते हो दोस्तों, अभी देखना आप लोग एक काम कर सकते हो, क्योंकि इसके जो मिड पॉइंट है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, इसके विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो जो x है दोस्तों वो x के बराबर हो जाएगा, x किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा, और y किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर हो जाएगा। आप यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एटी क्या करके आप आराम से अब कर सकते हो दोस्तों, एटी क्या कर दो, एटी क्या लिख दो या प्रश्नानुसार लिख दो, क्योंकि समांतर चतुर्भुज दे रखा था, क्या गिवन था, समांतर चतुर्भुज दे रखा था। इसके बाद सिर्फ याद रखना है x किसके बराबर रख दो, x के बराबर, y किसके बराबर रख दो, y के बराबर, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू है 1 प्लस में x बाय में 2, और यहाँ पर x कितना आया था दोस्तों 7/2, कितना आया था 7/2। आप अच्छे जानते हो जब बराबर होता है नीचे से नीचे करते हो, ऊपर से ऊपर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर x निकाल लो 7, और ये प्लस का किसका हो जाएगा माइनस का, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी। सेम एज इट इज y को किसके बराबर रख दो, y के बराबर रख दो, यहाँ y की वैल्यू आई है 4, कितनी आई है 4, और यहाँ y की वैल्यू कितनी आई है y प्लस में 5 बाय में 2। अब क्रॉस मल्टीपल कर दो, 4 दूनी 8, इधर आ गया y प्लस में 5, तो y निकालना आपको 8, और ये प्लस का 5 या माइनस का, 8 में से 5 गया 3, तो y कितना आ गया 3। ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा था कि आप x और y निकाले, क्या निकालो आप x और y निकाले। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जब आपको एक पैरेललोग्राम देता है क्वेश्चन के अंदर, समांतर चतुर्भुज देता है, तो समांतर चतुर्भुज देते ही सबसे पहले काम करना मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल लेना, किसके, ए सी के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना, सेम बी डी के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना। याद रखना इस क्वेश्चन में सेक्शन फार्मूला नहीं लगता, कौन सा नहीं लगता, सेक्शन फार्मूला नहीं लगता, इसलिए बच्चे थोड़ा गड़बड़ करते हैं। देखिए विभाजन सूत्र कब लगता है, जब आपको अनुपात, क्वेश्चन के अंदर अनुपात शब्द का जिक्र मिलेगा, किसका मिलेगा, अनुपात शब्द का जिक्र मिलेगा दोस्तों, या तो अनुपात गिवन देगा या अनुपात पूछेगा, वहां पर आप लोगों को विभाजन सूत्र लगाना है। इस क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से पढ़ ले, बोला कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष से x और y निकाले, कहीं भी अनुपात का जिक्र नहीं है। मेरी बात को समझे दोस्तों, क्योंकि हमें कंफ्यूजिंग तो यही है कि दूरी सूत्र लगेगा या सेक्शन फार्मूला लगेगा, मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा, तो यहाँ पर कहीं भी विभाजन का जिक्र नहीं है। इसका मतलब विभाजन का जब जिक्र नहीं ना, तो इसका मतलब यहाँ पर मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा। तो ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूले से क्वेश्चन आपका क्या होगा, क्लियर होगा। इस बात को ध्यान रखना, सेक्शन फार्मूला इसके अंदर मत लगा देना। आगे बढ़ते हैं। चलो भाई नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोला 7 में, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, जहां बी ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका के अंदर 2 - 3 है तथा बी के कोऑर्डिनेट, बी के निर्देशांक 1 और 4 है। सबसे पहले तो इस बात को समझे दोस्तों, ए बी एक वृत्त का व्यास है, पहले तो एक वृत्त बनाओ, क्वेश्चन के अंदर क्या बनाओ, वृत्त बनाओ, ठीक है। और व्यास आप जानते हो जो कि केंद्र से होकर जाता है, किससे होकर जाता है, केंद्र से, तो मैं केंद्र यहाँ मान लेता हूँ, ठीक है। आपको भी हाथ से बनाना है, रफ फिगर बनानी है। एक चैप्टर है ओनली रचनाएं वाला, कंस्ट्रक्शन वाला, जिसके अंदर आपको एक्यूरेट बनाना है, विद ज्योमेट्री से उसका यूज करना पड़ेगा, लेकिन बाकी फिगर के अंदर आप लोग हाथ से यूज कर सकते हो। तो इसने बोला ए बी एक वृत्त का व्यास है, ए बी एक वृत्त का व्यास है, और जो कोड ये सेंटर है, ये मान लेते हैं ओ है दोस्तों, सेंटर क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं। सारे पॉइंट दे रखे आप ध्यान से एक बार पॉइंटों के लिखे, यहाँ पर जिसका के अंदर 2 और -3 है, तो ओ की वैल्यू दे रखी 2 और -3, 2 और -3।
आगे बढ़े, आगे इसने बोला बी के कोऑर्डिनेट 1 और 4 है, बी के कोऑर्डिनेट 1 और 4 है और ए की कोऑर्डिनेट मांग रहा है, ए के कोऑर्डिनेट मांग रहा है। तो मैंने तो आपको अच्छे से बता रखा, चाहे आप इसको पी ओ बोल लो या इसको आप चाहे पी बोलो दोस्तों, क्या बोलो पी बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी एक्स निकालना, एक्स के कोऑर्डिनेट हमेशा x1 और क्या कहलाएंगे y1, और ये बी के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं x2 और y2, और ये पी के कोऑर्डिनेट हमेशा क्या कहलाते हैं x और y। इस बात को विशेष ध्यान देना पड़ेगा बस, ये पी के कोऑर्डिनेट क्या कहलाते हैं x और y। अब बच्चे के दिमाग में समस्या एक ही है दोस्तों, वो क्या है, वो इसमें सेक्शन फार्मूला घुसा देता है, विभाजन सूत्र, जबकि इसमें विभाजन सूत्र नहीं, मध्य बिंदु सूत्र लगना। कौन सा लगना, मध्य दूरी सूत्र लगना है, मिड पॉइंट फार्मूला लगा, मध्य दूरी सूत्र लगना। बिकॉज क्योंकि ये जो पी कोऑर्डिनेट है ना दोस्तों, बिल्कुल बिटवीन, आप जानते हैं ना एपी बराबर बीपी है, ये तो रेडियस है ना, एपी क्या है रेडियस और बीपी क्या है रेडियस, रेडियस तो हमेशा इक्वल होती है, रेडियस क्या होती है इक्वल होती है। तो यहाँ पर मध्य बिंदु सूत्र तभी लगता है जब वो एक दूसरे से बिल्कुल इक्वल हो, बिल्कुल वो पॉइंट बीच में हो, वो पॉइंट का हो बीच में हो, तो यहाँ पर विभाजन सूत्र मत लगा देना। वैसे भी यहाँ अनुपात का कोई जिक्र नहीं है, ना तो अनुपात मांग रहा है ना क्वेश्चन में अनुपात दे रखा है, इसका मतलब मध्य बिंदु सूत्र लगेगा। दूसरा मैंने आपको बता दिया, समांतर चतुर्भुज में भी क्या लगेगा, मध्य बिंदु सूत्र, और इस सर्कल वाले में मध्य बिंदु सूत्र क्यों लगेगा, ये मैं समझा ही रहा हूं, क्योंकि एपी बराबर क्या है बीपी है, एपी बराबर क्या है बीपी है, बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में है। और अनुपात वाला कब लगता है, देखिए दोस्तों, अनुपात फार्मूला विभाजन सूत्र कब लगता है, जब वो बिल्कुल बीच में नहीं होता, एक्यूरेट नहीं होता, अलग अलग अनुपात बनता है, 1:2, 3:4। कभी आपने देखा 2:2, कभी ये देखा क्या, उसने अनुपात 2:2 इक्वल अनुपात दे देगा, तो फिर आप तो मिड पॉइंट फार्मूले से कर सकते हो। किससे कर सकते हो, मिड पॉइंट फार्मूले से कर सकते हो। अब ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे, मेरे को x निकालना है तो मैं क्या करूंगा, x1 प्लस में x2 बाई में 2, मिड पॉइंट फार्मूला मध्य बिंदु सूत्र से कर रहे हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना, मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से आप लोग ये लिख सकते हो, मध्य बिंदु सूत्र से, तो आप लगा दो। अब बात करूं x की वैल्यू को, देखे ध्यान से, x की वैल्यू गिवन है दोस्तों 2, और x1 की वैल्यू को देखिए निकालना है, प्लस में x2 कितना है 1 है, बटे में 2, क्रॉस कर दो, 2 दूनी 4, बराबर में x1 प्लस में 1, हमें x1 चाहिए, तो इधर 4 है, प्लस का 1 इधर किसका हो जाएगा माइनस का, 4 में से 1 गया 3, तो x1 तो निकल ही गया, x1 की वैल्यू आ गई 3, कितनी आ चुकी है 3। सेम एज इट इज y निकाल लो, क्या निकाल लो, y निकाल लो। तो y का फार्मूला क्या बनेगा, y का फार्मूला मिड पॉइंट फार्मूला लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो, मिड पॉइंट फार्मूला लगा रहे हो, तो इसका फार्मूला बनेगा y1 प्लस में y2 बाई में 2। y की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखें, तो y की वैल्यू आप लोग देखें -3 है, y की वैल्यू कितनी है -3 है, y की वैल्यू कितनी है -3 है, y की वैल्यू -3 है, और y1 कितना है, y1 ही है, और y2 कितना है 4 है, बटे में 2, क्रॉस कर दो दोस्तों, 3 दूनी 6, यानी -6 y1 प्लस में 4। हमें तो खाली क्या चाहिए, हमें तो y1 चाहिए, तो ये -6 और ये +4 इधर माइनस का हो जाएगा, -4 और -6 -10 y1, तो y1 की वैल्यू क्या आएगी -10, कितनी आ जाएगी -10 आ जाएगी। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है कि एक कोऑर्डिनेट निकाल लो, तो एक निर्देशांक निकालने का मतलब आपको x1 और y1 ही तो निकालना है। क्या निकालना है आपको, x1 और y1 ही निकालना है। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई आगे है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला हुआ है, यदि a और b हो, यानी ए और बी पॉइंट हमें दे रखे हैं भाई, तो ये पी के कोऑर्डिनेट ज्ञात कीजिए ताकि ए बी 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। लास्ट लाइन को पढ़े, पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है, तो आकृति तो ये बनेगी, ए बी है और कहीं ना कहीं पी रेखाखंड है जो ए बी पर स्थित है। इतनी बात समझ आ गई। अब दोस्तों लिखे सबसे पहले आप लिखे ए पॉइंट क्या है, -2 और -2, ए पॉइंट है -2 और -2, ठीक है भाई, ए पॉइंट -2 और -2 है। आगे बढ़ता हूँ, बी पॉइंट 2 और -4 है, बी पॉइंट है 2 और -4, 2 और -4। पी के कोऑर्डिनेट ज्ञात कीजिए, पी के कोऑर्डिनेट ज्ञात करने का मतलब तो एक्स और वाई निकालना, क्या निकालना है, एक्स और वाई हमें निकालना है। पी के कोऑर्डिनेट ज्ञात कीजिए ताकि जो ए बी है, ए बी जो दे रखा है वो 3/7 ए बी है, यानी ए पी की वैल्यू गिवन है दोस्तों, यहाँ देखेंगे ए पी दे रखा 3/7 ए बी, 3/7 ए बी। अब आपको मैंने बताया क्या इसके अंदर कहीं भी अनुपात मांगा, आप बोलोगे सर कहीं भी अनुपात नहीं मांग रहा है, कहीं भी अनुपात नहीं मांग रहा, सिर्फ कोऑर्डिनेट मांग रहा है पी के। किसके कोऑर्डिनेट मांग रहा है, पी के। क्या मिड पॉइंट फार्मूला लगा दे, बिल्कुल नहीं। याद है कि 3/7 ए बी, ये क्या दोस्तों, ये अनुपात ही तो है। इस शब्द ये जो बटे होते हैं ना, इसको ये अनुपात के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, अनुपात के। यानी क्वेश्चन में गिवन दे रखा है, बस हमें थोड़ा सा इसको निकालना पड़ेगा। हमें कौन सा क्या अनुपात निकालना होता है, पहले तो उसको समझे। अनुपात निकालना होता है ए बी, देखिए हमें चाहिए ए बी अनुपात बी पी, हमें अनुपात चाहिए क्वेश्चन के अंदर ए बी और अनुपात बी पी। ए पी तो गिवन है दोस्तों, ए पी तो गिवन है, ए पी, लेकिन यहाँ पर
बी और पी का कहीं जिक्र नहीं है, बी और पी का जिक्र नहीं है, ए बी का जिक्र है। तो थोड़ा सा इसको हमें अच्छे एक्सप्रेशन में लेकर आना पड़ेगा। वो देखिए हम कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर दो पहले, 7AP बराबर में 3AB, 3AB। आप क्या काम कर सकते हो, 7AP 3, जो ये ए बी है ये मेरे काम का ही नहीं है दोस्तों, ये जो ए बी है मेरे काम का नहीं है, तो इसको जो मेरे काम का इसको तोड़ लो। ए बी को आप लिख सकते हो ए पी प्लस में बी पी, ए पी प्लस में बी पी, ये समझो, ये आप समझो ए बी जो पूरा रेखाखंड है इसको ए पी प्लस बी पी लिखा जा सकता है। अब क्रॉस, अब आप क्या करो, इस 3 को अंदर घुसा दो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट से, 3AP प्लस में 3BP, 3BP। अब AP अलग करो, BP अलग करो, तो 7AP, और ये प्लस का इधर किसका हो जाएगा, माइनस का AP, और ये 3BP चला हुआ था, 3BP चला हुआ था, तो 7 में से 3 गया 4AP बराबर में 3BP, 3BP। AP के बटे क्या लगाओ, BP, AP के बटे क्या लगाओ, बीपी, तो एपी के बटे बीपी लगाओगे तो 3/4, 3/4। ये बोलो आपको समझ आया क्या, मैंने एपी अलग कर लिया, बीपी अलग कर लिया, तो 3 और ये नीचे, ये मल्टीप्लाई का नीचे चल जाएगा दोस्तों। तो एपी बाय बीपी 3/4, इसका मतलब ही तो अनुपात होता है, यानी जो हमारा अनुपात आया है, जो हमारा अनुपात आया वो 3:4 आया। तो मैं अब आराम से लिख सकता हूँ दोस्तों, क्या आया, 3:4 आया है। अब तो पहले क्वेश्चन की तरह बन गया, अनुपात आपको गिवन ही दे रखा, तो क्या आप एक्स और वाई नहीं निकाल सकते, किससे निकालोगे, विभाजन सूत्र से। जब अनुपात क्वेश्चन में गिवन देता है या अनुपात पूछता है, ठीक है, तो हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, विभाजन सूत्र, तो विभाजन सूत्र से लगा लो। बस इसमें काम क्या करना था, आपको काम करना था अनुपात निकालना। मैं बोल रहा था एपी तो गिवन ही है दोस्तों, मैंने आपको बताया था पहले, देखते एपी की वैल्यू तो क्या दे रखी, एपी की वैल्यू तो 3 दे रखी, क्या दे रखी, 3 दे रखी, एपी की वैल्यू क्या दे रखी, 3। यहाँ पर मेरे को वैल्यू बी और पी की नहीं पता था, बी और पी की नहीं पता था। वैसे डायरेक्ट बताऊं, आप आराम से अनुपात अगर डायरेक्टली भी निकालना चाहे, देखिए एपी के सामने 3 पड़ा, एपी के सामने 3, एपी की वैल्यू 3 है, और इस टोटल एबी की वैल्यू टोटल 7 है, कितनी है, 7 है। बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, इस लाइन को यहाँ पर समझ सकते हैं, अगर आप एक ही झटके में इसको करना चाहे, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ, वो करना नहीं है। यहाँ देखिए एपी के सामने कितना पड़ा, 3, तो एपी की वैल्यू 3 और एबी के सामने 7, यानी एबी टोटल 7 है, एबी टोटल 7 है। तो आप एबी टोटल 7 है और ये 3 है, तो 7 में से 3 गया, ऑटोमेटिक कितना बच रहा है, 4 बच रहा है, यही 7 में से 3 घटा दो, 4 बच रहा है, 3:4 अनुपात आएगा। अगर आपको 3:4 अनुपात निकालना आ गया, अब एक्स निकालने में कोई दिक्कत आपको अनुभवी हुई नहीं होगी, बिकॉज मैं एक्स निकाल कर दिखा भी रहा हूँ आपको। एक्स का फार्मूला लगाओ, से निकालो, एक्स का फार्मूला m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2। और मैंने साथ के साथ ये बता दिया आपको विभाजन सूत्र कब लगता है दोस्तों, जब अनुपात क्वेश्चन में गिवन हो, या अनुपात आप लोगों से मांग ले, या अनुपात आप लोगों से मांग ले, या अनुपात क्वेश्चन में गिवन था, ये बात ठीक है। अब x देख पा रहे हो, x तो हमें निकालना है, m1 कितना है, m1 की वैल्यू 3 है, x2 कितना है, आप अब चाहे लिख सकते हो ये x1 और ये y1 और ये दोस्तों x2 और ये क्या कहलाएगा y2। तो इसने बोला x2 कितना है, तो 2 प्लस में m2 कितना है, m2 की वैल्यू बताओ 4, x1 कितना है, x1 की वैल्यू -2, नीचे क्या आएगा, अनुपात आएगा 3:4, यानी 3 प्लस में 4, सोल्व करो, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 और 3 7, तो माइनस के 2/7, माइनस के 2/7 कैलकुलेशन आप आराम से कर पाओगे। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, माइनस के 8, प्लस माइनस माइनस होते हैं, 8 में से आ गया 2 ज़्यादा माइनस आंसर माइनस, तो -2/7 x आ गया। सेम एज इट इज y निकाल लो दोस्तों, y1 अगर आपने y1 लिख दिया कोई दिक्कत नहीं, y1 m2 प्लस में y2 m1 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 प्लस में m2। इस बात को सीख के 1 के बाद हमेशा 2, 2 के बाद हमेशा 1, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे पहले m लिखो चाहे बाद में y लिखो, रीजन ये है कि क्योंकि मल्टीप्लाई जब करते हैं ना तो सेम ही होती है, 2 की गुणा 3 से करूंगा 6, 3 की गुणा 2 से करूंगा 6, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू आप लोग देख पा रहे हो, y1 की वैल्यू -2 है, m2 की वैल्यू कितनी है, m2 की वैल्यू 4 है दोस्तों, कितनी है, 4 है, प्लस में y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू -4 है, और m1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, अपॉन में आएगा 3 प्लस में 4, 3 अपॉन में 4, तो माइनस के 8, 4 दूनी 8 और माइनस के 4 12, 4 और 3 7, तो 12 में से 8 गया, सॉरी 12 में से 8 नहीं, समान चिन्ह जुड़ेंगे, 12 और 8 माइनस के 20/7, माइनस के 20/7। तो आपसे क्या मांग रहा था, पी कोऑर्डिनेट मांग रहा था, तो दोस्तों पी कोऑर्डिनेट आपके आई गए, एक्स कितना आया -2/7 और ये कितना आया है माइनस के 20/7, माइनस के 20/7, यानी आपका आंसर क्या आ गया -2/7 और माइनस के 20/7, माइनस के 20/7। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे क्या बोला हुआ है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसके शीर्ष में दे रखे हैं ABCD। तो निकालो दोस्तों, समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। समचतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी चारों भुजा समान होती है और समानांतर होती है। तो ये A, ये B, ये C और ये D। तो क्या क्या हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो आप लोग देखें, हमें कोऑर्डिनेट दे रखे 3 और 0, क्या दे रखे 3 और 0, 4 और 5,
4 और 5, और क्या गिवन है -1 और 4, -1 और 4, और डी कोऑर्डिनेट क्या गिवन है -2 और -1, -2 और -1। ठीक है, समचतुर्भुज का अक्षेत्रफल हमें निकालना है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, खाली अक्षेत्रफल लिख रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इसका अक्षेत्रफल आपको याद रखना चाहिए। इसका क्षेत्र होता है 1/2 d1 गुणा में d2। d1 गुणा d2 क्या होता है, पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। तो आपको सिर्फ विकर्ण निकालना है, यानी आपको AC निकालना, d1 का मतलब आपको AC निकालना, और BD का मतलब सॉरी d2 का मतलब आपको BD निकालना। मतलब किसी को पहला किसी को दूसरा मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी आपको कुल मिलाकर के AC निकालना पड़ेगा और BD निकालना पड़ेगा। अब AC कैसे निकालोगे, आप जानते हो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को किससे निकालते हैं, दूरी सूत्र से। तो AC पर दूरी सूत्र लगेगा और BD पर भी क्या लगेगा, दूरी सूत्र लगेगा। इस बात को ध्यान रख लोगे, या कोई मिड पॉइंट फार्मूला नहीं लगता, या कोई सेक्शन फार्मूला नहीं लगता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखना इसको। d1 गुणा d2 का मतलब दोबारा आप देख सकते हैं, मैं एक बार लिख देता हूं, d1 को आप चाहे AC गुणा में BD, AC गुणा में BD आपको निकालना। तो दो बंदों के बीच क्या निकालते हैं, दो बंदे बोलो, दो स्थान बोलो, जो मर्जी बोलो, दो स्थानों के बीच क्या लगेगा, दूरी सूत्र। दो स्थानों के बीच क्या लगेगा, दूरी सूत्र। तो आप AC को आराम से निकाल सकते हो। आप तो जानते ही हो सर, फार्मूला बनेगा x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। भूल गए कि आप लोग इस फार्मूले को? नहीं, मैं नहीं भूलने दूंगा अगर आप बोल भी रहे हो। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये क्या बोलता है, ए और सी की तरफ देखना। दोस्तों किसकी तरफ देखना, ए और सी की तरफ देखना। पहले में से पहला घटाना, दूसरे में से दूसरा घटाना, याद होगा आपको। तो चलो घटाते हैं, 3 में से ए और सी की तरफ, ये रहा ए, ये रहा सी। पहले में से पहला घटाते हैं, माइनस का तो प्लस का लिखा जाएगा। अब दूसरे में से क्या घटाना दोस्तों, दूसरा घटाना। ये 0, ये प्लस का तो माइनस का लिखा जाएगा, इसका होल स्क्वायर अंडर द रूट। याद होगा आप लोगों को। तो ये आ गया 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16, और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 16 32, 16 और 16 32, 32 को सोल्व करूंगा, 16 दूनी 32, और 16 का बाहर क्या निकलेगा 4, 4 रूट 2, 4 रूट 2 तो क्या आ जाएगा, AC आपका आ जाएगा। आपको 32 को निकालना नहीं आता तो दोस्तों प्राइम फैक्टर से निकालना, और दो के पेयर से दो के पेयर करके निकाल लेना आप लोग। अब आपको ऐसे BD निकालना है, क्या निकालना है, BD। तो मैं फार्मूला नहीं लिखता, आप जानते हैं B और D की तरफ देखना, B और D की तरफ देखना, पहले में से पहला घटाना। तो 4, ये पहले माइनस का तो किसका हो जाएगा, प्लस का। 4 + 2 का होल स्क्वायर प्लस, दूसरे में दूसरा घटाना, ये 5, और ये पहले माइनस का है तो प्लस का, 5 + 1 का स्क्वायर अंडर द रूट। तो 4 और 2 6, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर दोस्तों 36, प्लस में 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 36 रूट 72, 72 को बाहर निकालोगे, 36 दूनी 72, 36 दूनी 72, 36 किसका होता है, 6 का। तो ये हो जाएगा 6 रूट 2, 6 रूट 2। समझ आया आपको, 6 रूट 2 होगा दोस्तों। ये रूट 72 को अगर बाहर करोगे तो अब आपको निकालना था क्षेत्रफल। क्या निकालना था, क्षेत्रफल। तो आराम से निकल जाएगा 1/2 AC गुणा BD। अब AC की वैल्यू कितनी आई है, 4 रूट 2, 4 रूट 2 गुणा में BD की वैल्यू कितनी आई है, 6 रूट 2, 6 रूट 2। अभी ध्यान देना, इस 2 से दोस्तों, इस 2 से ये रूट 2 भी कैंसिल है, रूट 2 भी कैंसिल। 6 चौका 24, 24 वर्ग मात्रक, 24 वर्ग मात्रक आपका आंसर आ जाएगा, वर्ग मात्रक आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपकी समझ ये नहीं आया होगा, इस 2 से सर ये रूट 2 कैसे कट गया, इस 2 से रूट 2 कैसे गया। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर अगर आपने मेरा अच्छे से देखा तो मैंने बता रखा, इस 2 को ही दोस्तों क्या लिखते हैं, रूट 2 और रूट 2। इस 2 का मतलब रूट 2 होता है। तो इस 2 को, अब इस 2 को आप रूट 2 समझोगे तो ये कट ही जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि आप इसको सोल्व करो। रूट 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो इसकी पावर 2 स्क्वायर से रूट कटता है। तो ये भी देखिए 2 बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 2। इसलिए कहीं भी आपको 3 नजर आ जाए तो इसका मतलब रूट 3 और रूट 3 होता है। रूट में उसको 2 बार लिख दो, रूट में उसको कितनी बार लिख दो, 2 बार लिख दो, तो ये होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।